हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं बच्चा पार्टी बेसिक यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक आपका है गणित। अभी आपका टेस्ट लिया गया था जिसमें आपको 180 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें लास्ट के 161 से लेकर के 180 तक 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं और 20 नंबर के आते हैं। अब किसी भी टॉपिक को, स्पेशली किसी टॉपिक को समझने का, पढ़ने का समय नहीं रह गया है। आइए अब इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और लगभग जितने टॉपिक है उनको टच करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज की सीरीज का हमारा जो पहला प्रश्न है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। बहुत मजेदार प्रश्न है, एकदम जबरदस्त। किसी संख्या से 0.022 को गुणा किया जाए, किस संख्या से 0.022 गुणा किया जाए ताकि गुणनफल 66 हो। ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा एकदम, कि 0.022 गुणे क्या, गुणे क्या मिल जाए, 66 मिल जाए। बात समझ रहे हो? तो आपका ये क्या बन गया, 0.022 इंटू x इक्वल टू 66। तो हमें किस संख्या से गुणा किया जाए, ध्यान दीजिएगा। ये रहेगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि x क्या रहेगा, x। ठीक है, 0.x की वैल्यू निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 75 कर देंगे, आप गणित में पढ़े हैं। तो 66 बटे 0.022, 3 अंक दशमलव हम इधर खिसकाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ हो गया 22। इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 66,000 बटे 22। तो 22 का नंबर 22 66, 3000। कितना मिला आपको, 3000। विकल्प नंबर पहला आपका सही है। कितने बच्चों का ये सही था, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर, आवाज नहीं, 162 देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है। दो संख्याओं का गुणनफल, माना एक संख्या x और दूसरी y। तो x इंटू y बराबर कितना है, 1280, 1280 है। मासा 8 है, मासा यानी कि HCF कितना है, 8 है। तो उनका लासा क्या होगा। तो दो संख्याओं के विषय में एक सूत्र आपको बताया गया था कि पहली संख्या, देखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये सूत्र हमको पता है ना। आप देखो, इसको लिख सकते हैं लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दोनों संख्याओं का जो कहता है गुणनफल कितना है, 1280 दिया है ना। और जिसमें लासा कितना है, ज्ञात करना है। हम लासा लिख देते हैं, लासा। मासा कितना है, 8 लिखते हैं। तो लासा बराबर 8 को घटा देंगे, 8 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो लासा बराबर 1280 बटे 8। अब इसी को काट दो, 8 एक 8, 8 एक 8, 4 12 4 48, 8 6 48, 0 का 0। तो लासा कितना हो जाएगा डियर बच्चा पार्टी, 160। विकल्प दे रहा है, नहीं दे रहा है, एक पहला विकल्प इसमें सही है। किसके के बच्चों का सही था ये, ओके, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 163 नंबर देखिए ध्यान से। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए। कितने अंकों वाली, 5 अंकों वाली लघुत्तम संख्या बताइए जो 12 18 21 से विभाज्य हो जाए। आपको बार बार बताया गया था, विभाज्य हो जाए, कट जाए, बट जाए, ये क्या होता है, लासा। क्या चीज कटता है, लासा। जहां पे लासा लगा रहता है
कौन काटता है? मासा। मासा। हमेशा ध्यान दीजिए, मासा मच्छर, मच्छर जानते हैं ना, बहुत मसा लगा है आजकल, है ना। जैसे संजय हो तैसे मार मसा काटने लगा। तो मसा क्या करता है? काटता है। जहां काटने की बात आए उसको जान लो क्या है, वो मासा है। और जहां पे कटने की बात आए वो क्या है? लासा है। जहां पे विभाजित करने की बात आए मासा है, और जहां पे विभाजित होने की बात आए लासा है। जहां पे कटने की, बटने की, विभाजित होने की बात आए और छोटी से छोटी लघुतम शब्द आए वो क्या है? लासा। और जहां पे महत्तम की चर्चा हो, बड़े से बड़े की चर्चा हो, और काट दे, बांट दे, छांट दे, ये सब कह दे, बवाल करा दे, क्या हो जाएगा? मासा। तो इसमें सवाल में क्या कह रहा है? 5 अंकों वाली वो लघुतम और विभाज्य हो, विभाज्य माने कट जाए, इसका मतलब लासा। तो पहले क्या करेंगे? 12, 18, 21 का लासा निकालेंगे। देखिए बच्चों, 12, 18 और 21 का हम निकालेंगे लासा, 2 से काटेंगे। देखिए 2 छक 12, 2 9 18, 21 रखो, कटो कटो, नहीं कटेगा। फिर 2 से कटने वाली भी है, 6, 2 तिहाई 6, 9, 21, फिर 3 से कटेगा, 3 कटना 3, 3 त्रिका 9, 3 7 21, पुनः 3 से कटो, 1 1 7। अब 7 से कटेंगे तो 1 1 1। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 गुणे 7, 7 छक 42 के 2 हासिल बचा 4, और 7 त्रिक 21 4 25, 252। तो इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आया कितना आया? 252। अब ध्यान दीजिए, अब 252 में कितना गुणा करें कि ये 5 अंकों तक पहुंच जाए? 252 में कितने से गुणा करें कि 5 अंकों तक पहुंच जाए? तो 5 अंक की पहले सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं हम, या इसे अनजात गुणा करते हैं? तो अनजात के करने से बेहतर है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लो। तो सबसे बड़ी 9 लिख के 9 लिख के 9 लिख के 9 लिख के 1 2 3 4 5, 9 के गलत, ये छोटी की बात कर रहा है ना। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को उठाते हैं, क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या करेंगे हम? 252 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 252 का पहाड़ा 1000 में कितनी बार जाएगा? लगभग 250 मानिए, है ना। 250 3 बार। हाँ, चौका 1000 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 दुनिया 6, 3 पंचे 15, 1 और 3 गुना 6 1 7। अब घटा लेंगे हम, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2। अब देखो अब कई बार जाएगा? लगभग 9 बार। 9 बार ले जाइए। 9 दूनी 18 के 8 हासिल बचा 1, और 9 बचे 45 से 46 4, और 9 दूनी 18 4 22। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2। यहाँ कितना बचा? 3। 13 में से 6 गया 7, 3 में से 2 गया 1। ये क्या, यही 172 बवाल करा दे रहा है, नहीं तो ये पूरी संख्या ठीक है। अब देखिए अगर 172 इसमें से निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिए 2 कंडीशन होगी 252 से कटने के लिए। हमें 5 अंक की संख्या छोटी छोटी ढूंढना है जो 252 से कटे। जो 252 से कटेगी वो संख्या 12, 18 और 21 से भी कटेगी, ठीक है। तो अब देखो 172 अगर निकाल लेते हैं तो क्या होगा? ये 4 अंक में आ जाएगी, ठीक। तो क्या करेंगे इसमें 252, अब इसे घटाइए इसको, ठीक है। इसमें कितना जोड़ दे 252 हो जाए। इसमें अगर 252 यहां जोड़ देते हैं तो कट जाएगी,
तो 172 में ये 252 जो आपका है, ये 252 में कितना कम पड़ रहा है? 80। अभी 252 असता तो एक बार जाके कट जाता, तो हम 252 में से 172 घटा लेंगे। 0, 15 में से 7 गया, 8 टपक गया, 80 ना। बात समझे नहीं समझे? तो इसमें हम क्या करें, 80 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? 80 जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 80, ये डबल 80। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई जो 252 से कटेगी। इसका मतलब 12, 18, 21 से भी वो कटेगी। ये तरीका समझ में आया? या आप ऐसे देखें 252 को एकन्ने, दुन्ने, तिन्ने, चन्ने, पंजे गुणा करते जाओ, जो पहली संख्या मिल जाए 5 अंक में, ठीक है, वही कटेगी, वही कटेगी। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका ए वाला ऑप्शन मिल गया। चलिए बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 164 की। ये समझ में आई बात नहीं आई? 164 नंबर, एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को एक संख्या का 5/14 ज्ञात करने को कहा गया, ठीक है। तो मान लीजिए वो संख्या क्या है? x। उसे क्या कहा गया? x का 5/14, x गुणे 5/14 ज्ञात करने को कहा गया। लेकिन भूलवश वो गलती कर बैठा, उसने उस संख्या को 5/4 निकाल दिया। उस संख्या को नहीं, उस संख्या का गलती से क्या कर लिया? x का 5/4 कर दिया। ये 14 था, उसको 4 कर दिया गलती से, ठीक है। हाँ ठीक, हाँ देखिए पहले क्या था, ये देखो, ये संख्या इसे करना था x का 5/14 और इसने कर दिया x का 5/4। अब बवाल क्या हुआ? झंझट का उत्पन्न हो गया। तो इससे उसका उत्तर, सही उत्तर से 25 अधिक आया, ये ज्यादा आया। किससे? इससे, यानी दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है? 25 है। यानी कि ये कम है, ये ज्यादा है। तो 5x/4 ऋण अंतर, इसमें इसको हटा लेंगे तो 5x/14, ये आएगा। अंतर कितना आया बच्चों? 25 आया। अंतर कितना आया? 25 आया। अब देखिए अंतर निकाल लेते हैं। 14 और 4 का एलसीएम कितना होगा? लासा कितना होगा? 14 दूनी 28 और 4 7 28, 7 चौक 28, लासा हो जाएगा आपका 28। 4 7 28, 7 5 35 से ऋणों का घटाव है ये। ऋण तो ऋण, 14 दूनी 28, 2 5 गुनाई 10x बराबर 25। तो 35 में से 10 घटा ले कितना बचे? 25x/28 बराबर 25। तो 25 टपक गया, x बराबर 28। x बराबर 28। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सही है। कितना ऑप्शन सही है? पहला सही है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। चलिए एक सवाल और हो जाए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ चलिए, देखिए बहुत मजेदार सवाल है। 65 नंबर, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग बस द्वारा शेष बची दूरी 10 किलोमीटर पैदल तय करता है। उसकी कुल यात्रा की लंबाई क्या है? ये कह रहा है कि माना यात्रा कितना है? कुल यात्रा x है। कुल लंबाई कितनी? यात्रा की लंबाई कितनी है? x है। x का 9/20 भाग बस से, ठीक है, 9x/20 बस से, और शेष, तो शेष बराबर क्या हो जाएगा? शेष पूरे में से बस वाला निकल जाएगा। तो x ऋण 9x/20, 20 का
20 में से लोगे 11x बटे 20, 11x बटे 20। ये शेष बची दूरी है, और शेष बची दूरी कितना है? 10 किलोमीटर। जो शेष बची है बस से जाने के बाद पैदल चलना पड़ा, वो 10 किलोमीटर है, तो बस वाली निकाल दिए तो 10 किलोमीटर आ गई, यानी 11x बटे 20 बराबर 10। तो x बराबर 10 गुणे 20 यानी 200 बटे 11। तो 11 x बराबर 200 बटे 11 आ गया। तो 11 का नम 11, 11 का 20, 9 20, 0 90, 11 फतेह 11 के 88, 2 90, 2 बटे 11, 18 सही 2 बटे 11। तो 18 सही 2 बटे 11। अब इसको और बदलेंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है, यही आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 211 भाग देंगे तो 200 भागे 11, तो 11 एक अन्य 11, एक बार गया, बचेगा 9 90, 11 के 88, 2.0 11 करने 11 9 90, 1 8 1 8 1 8 आदत आ जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 18.18 किलोमीटर, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज के इस क्लास में, इस छोटी कक्षा में इतना क्वेश्चन हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।